नमस्कार। आइडियल या आदर्श टीचर कौन या टीचर कैसे बने? टीचर के संबंध में बहुत सारी बातें, बहुत सारी किंवदंतियाँ समाज में प्रचलित हैं, कही जाती हैं। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर वाहे चोट। यानी जो शिक्षक होता है, टीचर होता है, उसको कुम्हार के समान बताया गया है कि जिस प्रकार से कुम्हार कोई भी बर्तन या कोई चीज़ बनाता है तो वह अंदर जो मिट्टी होती है उसके हाथ लगा लेता है और बाहर धीरे धीरे चोट मारता है ताकि जो बर्तन है वो चमकीले, मजबूत, अच्छे, सुंदर, टिकाऊ बने। इसी प्रकार से टीचर का रोल होता है। टीचर भी एक कुम्हार की तरह से होता है, जो उसके स्टूडेंट होते हैं वो कच्ची मिट्टी की तरह से होते हैं। बहुत कुछ टीचर पर निर्भर करता है कि वो उस मिट्टी से कितने सुंदर, टिकाऊ और अच्छे मजबूत बर्तन कह लीजिए या चीज़ बना पाता है। और कहा जाता है कि टीचर और सड़क एक जैसे होते हैं, जो स्वयं तो कहीं नहीं जाते लेकिन उन पर चलने वालों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। ये टीचर के बारे में कहा जाता है। और भी कहा जाता है कि वक्त और टीचर दोनों परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन वक्त परीक्षा लेकर सिखाता है और टीचर सिखा के परीक्षा लेता है। ये टीचर के बारे में कहा जाता है। एक और बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण बात समाज को लेकर टीचर के जो दायित्व होते हैं उसको लेकर प्रचलित है। कहा यह जाता है कि यदि कोई एक वकील गलती करता है तो किसी एक निर्दोष के साथ अन्याय होता है, उसको सज़ा हो सकती है, उसके साथ अन्याय हो जाता है। कोई डॉक्टर गलती करता है तो किसी एक मरीज़ के साथ अन्याय होता है, उसकी जान जा सकती है। कोई इंजीनियर गलती करता है तो एक पुल का नुकसान हो सकता है, एक निर्माण स्थल का नुकसान हो सकता है। लेकिन यदि कोई टीचर गलती करता है तो फिर पूरा समाज दूषित होता है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि टीचर जो है वो एक मिरर के समान होता है, आईने के समान होता है। ऐसे बच्चे जो जिन्हें ना समझ भी नहीं कह सकते और जो बहुत समझदार भी नहीं होते, वो टीचर को बहुत कुछ फॉलो करते हैं, वो टीचर से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए टीचिंग लाइन में, टीचर की ज़िंदगी में बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ मर्यादाओं का पालन उसको करना होता है, करना चाहिए और अपने ऊपर कुछ चीज़ों को अंकुश लगाना चाहिए। क्योंकि समाज में टीचर की रिस्पेक्ट इसीलिए अधिक की जाती है कि ऐसा माना जाता है कि उन्हें अपने ऊपर अपने बहुत सारी चीज़ों पर त्याग करना होता है। कुछ समय पहले, काफ़ी समय पहले मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, मास्क ऑफ ए टीचर्स। बहुत सुंदर बुक थी। अब पूरा तो मुझे नहीं ध्यान, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि भाई टीचर को ड्रामेटिक होना चाहिए, हार्ड मास्टर होना चाहिए, जोकर होना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी, जो मास्क नहीं होता है, मास्क लगाते हैं, वो उसका नाम था पुस्तक का। बहुत अच्छी पुस्तक थी। ऐसा होना चाहिए। और भी टीचर के बारे में कहा जाता है, गुड लिसनर होना चाहिए, उसको पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, टीचर की लैंग्वेज आसान होनी चाहिए, टीचर के अंदर कभी भी सामान्यतः नहीं होता है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण चीज़ कि उसको आर्ट ऑफ मोटिवेशन आनी चाहिए। अपने 27-28 साल के कैरियर में, टीचिंग कैरियर में, मैंने ये देखा कि मेरे कुछ साथी जो टीचर्स थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे, टॉपर्स थे, उनकी अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि टीचिंग इज एन आर्ट, वो पढ़ाने की जो कला थी वो उतनी शानदार नहीं थी। ऐसे कुछ मेरे साथी मुझे अपने इस कैरियर में मिले, जबकि पढ़ाना अपने आप में एक कला है। जैसे कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं और मुझे गर्व है कि कुछ मेरे स्टूडेंट बहुत बड़े ओहदे पे पहुंच चुके हैं, उसका मुझे हमेशा गर्व होता है। तो चूँकि मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, मेरे स्टूडेंट जानते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि जो हार्ड टॉपिक्स, चाहे फिर ज्योमेट्री या अलजेब्रा, जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो पहले से मैं एक माहौल क्रिएट करता हूँ। कोई एजुकेशनल जोक कह दिया, और मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि मैं उनसे मजाक बहुत करता हूँ, मजाक की, उसके बाद माहौल को ठीक बना लिया। फिर मैं कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक है तो मैं कहता भी था कि आज मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ वो एक बार में समझ में नहीं आएगा, कठिन है, 2 बार में समझाऊँगा। तो बच्चों को कंसंट्रेट करना, फिर आप हार्ड से हार्ड सब्जेक्ट उसको रखते हैं तो समझ में आता है। जैसे सामान्यतः अगर मैथमेटिक्स के बारे में कहा जाता है, मैथमेटिक्स हार्ड सब्जेक्ट होता है, हालांकि मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा और मेरी कोशिश भी रही कि मेरे स्टूडेंट्स को ऐसा ना लगे, लेकिन कहा जाता है। तो टीचिंग को लेके समाज में परिवर्तन भी बहुत आया। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे भाई टीचर की अपनी व्यक्तिगत लाइफ होती है। नो डाउट, सही बात है, उसकी अपनी व्यक्तिगत लाइफ होती है
और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में टीचर को कुछ मर्यादाओं का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि आप एक मिरर के समान हैं। और बात थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो फिर गुरु टीचर गुरु में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की इतनी बड़ी उपमाएँ, बहुत सारा पढ़ा हुआ है, इसीलिए है। तो यदि आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो मैं अपने एक्सपीरियंस से यही सारी चीज़ें शेयर करता हूँ कि कुछ चीज़ों पे आपको अंकुश लगाना चाहिए। अपने सब्जेक्ट में मास्टरी करिए, मेहनत करिए, और कोई भी नया टॉपिक आपको पढ़ाना है तो उसको पढ़ाने से पहले खुद पढ़िए, पढ़ने के बाद जाइए। उससे सबसे बड़ा लाभ ये रहता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। किसी टॉपिक पे पर्टिकुलर पे आपको थोड़ा डाउट है तो उस दिन उसको मत पढ़ाइए, बच्चों से कुछ भी कह दीजिए, क्योंकि यदि किसी टॉपिक पर डाउट है आप उसको पढ़ाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा और बहुत बड़ी संभावना है कि फिर वहाँ आप अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन ना दे पाएँ और बच्चों की नज़र में, स्टूडेंट्स की नज़र में आपकी इमेज ख़राब हो सकती है। पहले अपने सब्जेक्ट पे मास्टरी करिए, अच्छा उस पर कमांड करिए, उसकी बात करिए, उसके बाद क्लास में पढ़ाइए और एक हल्के फुल्के माहौल के साथ बच्चों को करिए। कहा यह भी जाता है सोसाइटी में कि माता पिता और गुरु, और ख़ास करके पिता और गुरु, ये दो लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट या उनके बेटे बेटी उनसे आगे जाएं। एक बाप का हमेशा सपना होता है कि उसकी औलाद उससे जिस फील्ड में भी है उससे आगे जाए, बहुत आगे जाए, और ऐसा गुरु भी चाहते हैं। हर टीचर चाहता है कि मुझे बड़ा गर्व होता है जब मुझे पता लगता है मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो विदेशों में हैं, कई स्टूडेंट हैं एक इसी से जुड़े हुए हैं चैनल से, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट जज हैं। तो ये बताने में गर्व महसूस होता है, हर टीचर को होता है। मैं अमरीन कुमार लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर, राइटर, पेरेंटिंग कोच हूँ। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल बातों की बता से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने 27-28 साल के एक्सपीरियंसेस में मैंने जो भी चीज़ें महसूस की उसको मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबके बीच में शेयर करता रहता हूँ। और जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।